ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका एनाटॉमी ऑफ हार्ट, यानी हृदय की संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ स्थित होता है, पोजीशंस क्या है उसकी। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे आज क्या है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या जाना था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। अगर आपके एक क्वेश्चन आ जाता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे शॉर्ट नोट लिखिए या लॉन्ग आंसर में लिखिए, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की, यानी कि आपका जो हार्ट होता है वो कहाँ स्थित होता है, क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले जान लेते हैं आपका जो हार्ट, और ये बड़ा टॉपिक है, ये क्या है आपका बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। हार्ट जो होता है आपका, उसमें जान लें अगर तो 200 से 250 ग्राम, 200 टू 250 ग्राम, या कुछ बुक्स में लिखा है कि 250 ग्राम फीमेल का होता है और 310 ग्राम किसका, मेल्स का। बस इतना समझ के चलना है आपको कि फीमेल्स का जो थोड़ा हार्ट होता है वो थोड़ा लाइटर होता है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, मेल के हार्ट का वेट थोड़ा ज्यादा होगा। और कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है आपकी नॉर्मल हार्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं और उसकी डिजीजेस के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, अच्छा हार्ट कैसा होता है, ठोस तो होता नहीं है लिवर की तरह, कैसा होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसमें अंदर क्या जा रहा है, आपके ब्लड जा रहा है, तो उसको जगह होनी चाहिए जाने के लिए। तो हार्ट क्या होता है आपका, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स, पढ़ा था हमने मसल्स टिश्यूज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, और हॉलो यानी कि अंदर से थोड़ा खोखला होता है, चेम्बर्स होते हैं उसमें। ठीक है, और 200 से 250 ग्राम का होता है और वुमेन्स में थोड़ा हल्का होता है ये वेट में। ठीक है, हार्ट क्या करता है बेटा, पंप करता है ब्लड को पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, हार्ट क्या है, एक पंप की तरह है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी जो वायरिंग है आपकी, जो पाइप्स हैं आपके आर्टरीज या वेन्स, ठीक है, उन सब में सर्कुलेशन का काम कराता है। ठीक है, तो एक पंप की तरह काम करता है। और क्या सर्कुलेट कराता है, आपके ब्लड को। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये आपका लॉन्ग होता है, कितना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है आपकी, थोरैसिक कैविटी में। भाई अगर पूछा जाए आपकी, ये थी क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक, और ये कौन सी कैविटी थी, एब्डोमिनल कैविटी, और ये पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो हार्ट आपका कहाँ होगा, आपका थोरैसिक कैविटी में या थोरैसिक रीजन में। ठीक है, और पोजीशन क्या है वो, मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम कौन सी जगह है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आपका, मीडिया स्टिनम। अगर बात करेंगे कि भाई हार्ट है अगर, कि वो ऐसा सीधा है या थोड़ा सा ऑब्लिक है, जैसे कि अपनी पृथ्वी है थोड़ी सी तिरछी है, किसी दूरी की तरफ झुकी हुई है, तो जो हार्ट भी है आपका, मान लीजिए अगर ये स्टर्नम है या बीच का आपका ये है, तो हल्का सा थोड़ा, अगर ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट, और ये राइट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो हार्ट जो है थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट की साइड में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू राइट। आ गई ये बात समझ में आपको। ठीक है, लाइज ओब्लिकली, ओब्लिकली मारने थोड़ा सा तिरछा है, कैसा, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा ओब्लिक है। ठीक है, लिटिल मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट देन द राइट साइड, राइट साइड में कम होगा पोर्शन उसका, लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेजेंट द बेस अबव। अच्छा एक चीज और है, इसका जो बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, बेस जो क्या होता है, ऊपर की तरफ, ये बेस है। और जो तिकोना भाग आपको निकला हुआ दिखा होता है इस तरीके से, इसे बोलते हैं हम एपेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, एपेक्स। तो ये साइड होता है आपका नीचे की तरफ, एपेक्स किधर होता है आपका, नीचे की तरफ, और जो बेस होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पोजीशंस की। ठीक है, आगे क्या है हार्ट के, पीछे क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, लेटरली क्या है, ठीक है, सुपीरियरली क्या है, इंफीरियरली क्या है। तो एंटीरियरली क्या बताया था, एंटीरियरली मतलब आगे। ठीक है, तो हार्ट के आगे क्या होगा बेटा, स्टर्नम, स्टर्नम वाली हड्डी होगी आपकी, रिब्स होंगी, इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि जो आपकी रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, जो आपकी रिब्स को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स। तो वो कहाँ होंगी, हार्ट के फ्रंट में, कहाँ होंगी,
फ्रंट में यानी एंटीरियरली, ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉजिटिरियरली, पी से क्या बताया था मैंने, पीछे, पॉजिटिरियरली। तो पॉजिटिरियरली पीछे क्या होगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है। क्या होता है, फूड पाइप, जिससे आप फूड को स्वेलो करते हैं, ठीक है। ईसोफेगस कहाँ होगा बेटा, पीछे हर्ट के। उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या हो गया आपका, विंड पाइप हो गया, जहां से आप सांस लेते हैं, विंड पाइप, ठीक है। वो कहाँ होगा आपके जस्ट इसके पीछे, हर्ट के पीछे। उसके बाद आता है लेफ्ट राइट में क्या होंगे आपके, ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप, समझ में आ जाएगा। देखो एक ये नली गई, इसे कहते हैं क्या, ट्रेकिया मान लो, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जो डिवाइड हो जाता है ना लेफ्ट और राइट, ये ब्रोंकस होते हैं, जो आपके लंग्स में जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो ये कहाँ होंगे, लंग हर्ट के पीछे साइड में। भाई अगर मान लो ये रहा हर्ट आपका आगे, तो ये पीछे ईसोफेगस और विंड पाइप, और ये ब्रोंकस दोनों, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, विंड पाइप, ये ब्रोंकस। क्लियर हो गया, ठीक। और क्या होगा भाई, डिसेंडिंग अरोटा। एरोटा मैंने क्या बताया था, आपका जो मेजर ब्लड वेसल है, आपकी जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाती है, बताया था, ठीक है। तो वो कहाँ होगी, डिसेंडिंग, यानी हार्ट से नीचे आती हुई, कहाँ, नीचे की तरफ आती हुई, डिसेंडिंग। ये क्या हो गई, चढ़ती हुई, असेंडिंग, डिसेंडिंग उतरती हुई, ठीक है। तो नीचे की तरफ जा रही होगी, वो कहाँ होगी, हार्ट के पीछे साइड में। आगे समझ में भाई, यहां से ही तो निकल रही थी, देखा है आपने, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें तीन इस तरीके से बनी हुई है, ये देखो इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ से जब ये पीछे की तरफ नीचे जाती है, हार्ट के पीछे से जाती है, आगे से नहीं, कहाँ से, पीछे से। तो इसीलिए पॉजिटिवियरली में क्या आ जाएगी, डिसेंडिंग एरोटा, ओके। अब इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा भी कहाँ से जुड़ेगी, दो वेना केवा थी, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वाली वेना केवा जो है आपकी, वो कहाँ से, हार्ट के पॉजिटिरियर से जुड़ेगी, यानी हार्ट के पीछे से। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। और थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री क्या, इस थोरेसिक रीजन में जितनी भी आपकी क्या है, वर्टिब्री हैं, उसे क्या कहेंगे, थोरेसिक वर्टिब्री। तो वो भी कहाँ होंगी, हार्ट के पॉजिटिरियर साइड में, यानी कि पीछे साइड। चलिए अब आगे बढ़े, लेटरली क्या होता है। लेटरली मैंने क्या बताया था, अगर ये मीडियल पोजीशन है, तो मीडियल से अब क्या होगी बेटा, लेटरल। देखा कितना फायदा हो रहा है वहां से पढ़ने से, अगर वो नहीं पढ़ा होता आपने अच्छे से तो नहीं समझ में आता ये, ठीक है। तो ये मीडियल पोजीशन है, अगर ये मीडियल पोजीशन है तो इससे दूर हम जाएंगे तो कहाँ, लेटरल, ठीक है, कहाँ, लेटरल। तो मान लो अगर हार्ट मीडियल पोजीशन में है, ठीक है, मीडियस्टिनम में था, बीच में बिल्कुल, तो लेटरल में क्या होंगे बेटा, लंग्स। देखो क्या होगा, लेफ्ट लंग ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, यानी कि अगर लेफ्ट साइड में हार्ट है हमारा, ये देखो इधर लेफ्ट साइड में था थोड़ा सा, तो लेफ्ट साइड का जो लंग होगा वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा हार्ट के ऊपर। जैसे ये हार्ट है तो लंग कैसा होगा, ओवरलैप करेगा। आगे बात समझ में, किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, ठीक है। द लेफ्ट लंग ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सुपीरियरली, यानी सुपीरियर माने सबसे ऊपर, इंफीरियर माने नीचे, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर क्या देख लेते हैं आप, हार्ट के ऊपर है आपका द ग्रेट ब्लड वेसल, दी एरोटा, क्या चीज, दी एरोटा, और पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या है, एरोटा, ये क्या था, एरोटा, ये देखो तीन जगह से अलग अलग निकल रही है, ठीक है। तो ये कहाँ था, हार्ट के सुपीरियर पोजीशन पे, ठीक है। और कौन सी चीज थी, पल्मोनरी आर्टरी। याद करो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स में बताया था, पल्मोनरी आर्टरी इधर से निकल के जा रही थी, ठीक है, कहाँ, लंग्स की तरफ, याद आया, ठीक है। तो हार्ट के सुपीरियरली क्या होगा, दो चीजें, द ग्रेट ब्लड वेसल, कौन सी, अरोटा, और पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, चलिए और क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा, ऊपर साइड में क्या होगी, सुपीरियर वेना केवा, ये कहाँ होगा, हार्ट के ऊपर साइड में। देखा है ना आपने, हार्ट के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ इस तरीके से जो वेना केवा शो की हुई है। और क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये कहाँ होगा, ऊपर साइड में ही हार्ट के। और इंफीरियर वाली कहाँ बताई थी मैंने, थोड़ा पीछे साइड में होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंफीरियरली, उसके नीचे क्या होगा, हार्ट के इस एपेक्स साइड में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, द एपेक्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम।
अब ये हर्ट है आपका, या मान लो यहाँ हर्ट आ रहा है मेरे नीचे, क्या होता है हाँ डायफ्राम होता है, ये मसल होती है, क्या होती है आपकी ये मसल्स होती हैं, ठीक है, जो आपको रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, सांस लेने में सहायता करती है। जब भी आपके लंग्स फूलते हैं, जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो वो नीचे की तरफ जाती हैं, जिससे कि अंदर जो स्पेस है आपको अच्छे से मिल पाए। जब लंग्स आपके फूलेंगे, इनहेल करोगे, तो जगह चाहिए नहीं चाहिए नीचे, ठीक है। तो उसी डायफ्राम से ये सेंट्रल टेंडन के द्वारा अटैच रहती है, इससे हाँ किसका एपेक्स आपके हर्ट के, ये देखो ये एपेक्स है, इसका ये जो एरिया है ये वाला, ये सेंट्रल टेंडन के थ्रू आपका ये डायफ्राम मान लो, क्या है ये डायफ्राम, क्लियर। इस तरीके से हार्ट आपका सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर की, यानी कि हार्ट जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर में आ जाती है मेनली आपकी थ्री लेयर्स, ठीक है। सिंगल लेयर का होता तो फट जाता भाई आराम से, ठीक है। डबल ट्रिपल लेयर का है, तभी आपका हार्ट इतना सुरक्षित है। शुरू से लेकर जब से आप माँ के गर्भ में जब वो बना था आपका हार्ट, तब से लेकर और जब तक आज जीवित है तब तक चलना है वो, ठीक है। तो वो क्या होगा भाई, आपकी 3 लेयर्स का होना चाहिए, ठीक है। 3 लेयर्स का होता है। आउटर जो होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, और बीच वाली जो होती है मिडिल लेयर उसे कहते हैं मायोकार्डियम, जिसमें आपकी क्या होती है स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं आपके हार्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा, केवल मसल्स ही करा सकती हैं, ओके। उसके बाद आता है एंडोकार्डियम, यानी इनर लेयर। इनर लेयर कौन सी, जो आपके वेंट्रिकल्स बनाती है, एट्रियम बनाती है, ठीक है। अंदर का जो पार्ट, जो कैविटी चैम्बर बने हुए हैं हार्ट के अंदर, वो इसी एंडोकार्डियम के बने हुए हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब एक एक करके हम लेयर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली आती है आपकी बेटा पेरिकार्डियम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक है। क्योंकि पेरिकार्डियम में क्या है, फर्दर और डिवीजन है, ठीक है। क्योंकि आउटर लेयर है, इसका काम सबसे ज्यादा होना चाहिए प्रोटेक्शन का। देखते हैं कैसे क्या करती है ये। तो क्या है ये, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट है। क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। कितनी लेयर की बनी हुई है पेरिकार्डियम आपकी, मेनली 2 लेयर की बनी हुई है। 2 कौन सी हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर वाली पेराइटल पेरिकार्डियम क्या बोली जाती है, इनर वाली विसरल पेरिकार्डियम बोली जाती है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें आपका क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यही फ्लूइड जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना बार बार, तो क्या होगा, मसल्स आपस में घिसेंगी, या आसपास लंग्स के ऊपर है तो लंग्स के ऊपर भी फ्रिक्शन होगा। तो इसी फ्रिक्शन से बचने के लिए क्या है, आपके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं इसको। किस कैविटी में होगा बेटा, पेरिकार्डियल कैविटी में, ठीक है। चलिए अब आउटर पेराइटल के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये, किसकी बनी हुई है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है हार्ट। मान लो अगर ये हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक। इसके सबसे ऊपर वाली जो ये कवरिंग है, ये स्पेस जो हो गया पेरिकार्डियल स्पेस, इसी में क्या भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर वाली थी आउटर, ये वाली आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, ए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी, ए। अब इसके बारे में देख लेते क्या, ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक। सैक माने थैला, थैली, ठीक है। कैसी होगी, थैली की जैसी होगी। कहाँ चढ़ी हुई होगी, आपके हार्ट के सबसे ऊपर वाली लेयर पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कैसी, और प्रोटेक्टिव होगी, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। एंकर द हार्ट विद मीडियास्टिनम, और यही वाली सबसे ऊपर वाली हार्ट की जो लेयर है, यही आपकी मीडियास्टिनम वाली कैविटी में हार्ट को क्या करके रखती है, एंकर। एंकर माने बांध के रखती है। देखा ना, नाव चलती है तो वो एंकर डाल देते हैं तो नाव रुक जाती है। इसी तरीके से आपकी ये जो ऊपर वाली कवरिंग है किससे अटैच होगी, आपकी मीडियास्टिनम वाली कैविटी में, ठीक है, जिससे कि आपका हार्ट एक जगह रहे, इधर उधर ना जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या है इसमें। ये जो पेराइटल लेयर होती है, इसमें भी क्या होती है, 2 लेयर पाई जाती हैं। कितनी, हाँ देखो, पहले थी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में 2 लेयर पाई जा रही थी, आउटर पेरिकार्डियम लेयर, इनर विसरल पेरिकार्डियम लेयर। अब इसको हमने पकड़ा तो इसमें भी क्या देखा, इसमें भी बेटा 2 मिल रही हैं, इसमें भी 2 हैं। कौन कौन सी हैं, एक है आपकी आउटर फाइब्रस और एक है इनर सीरस, ठीक है। तो आउटर फाइब्रस जो है वो क्या है, फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू। किसकी बनी होगी,
थिक फाइब्रस टिश्यू की बनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना हार्ट को, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करेगी आपके हार्ट को, किससे, फ्रॉम आउटर स्ट्रेचिंग। जब आप हार्ट आपका क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है, तब आपका हार्ट कहीं फटे ना या बाहर ना निकले या किसी चीज से टकराए ना, ठीक है, तो ये वही वाली लेयर है, ठीक है। अब दूसरी आती है इनर सीरस। सीरस, सीरस से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, अभी देख लेना। इसमें क्या होता है, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जो क्या सिक्रीट करेंगी, सिक्रीट करेंगी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, थोड़ा थोड़ा करके ये लिक्विड सिक्रीट करती रहती है। वही लिक्विड आपका पेराइटल कैविटी में भर जाता है, उसी को पेराइटल क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब सोचना तो चाहिए ना भाई, कहाँ से आ रहा है सर ये फ्लूइड, क्या हार्ट में शुरू से ही होता है या सिक्रीट होता रहता है। तो अब समझ में आ गया, पेरिकार्डियम की जो आपकी पेराइटल लेयर है उसकी दूसरी लेयर है जो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इनर सीरस, ठीक है, ये क्या करेगी, इसके पास स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगे, ये सिक्रीट करेगी किसके, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, विच लाइंस द पेरिकार्डियल स्पेस, और वो कहाँ जाएगा, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। और यही फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन यानी रगड़ होने से बचाता है। जब आपका हार्ट बार बार फूलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा वहां, तो उसको बचाने के लिए लिक्विड होगा ये, ठीक है। कौन सिक्रीट करेगा, इनर सीरस मेम्ब्रेन। किसका पार्ट है वो, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम का, ठीक है। चलिए, इसीलिए क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है आपका पेरिकार्डियम लेयर के द्वारा, ठीक है। और द टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है आपका, 25 से 35 ml। भाई ये भी तो पता होना चाहिए कितना कितना आपका लिक्विड प्रेजेंट होता है, 25 to 35 ml, ठीक है। अगर ये कोई निकाल ले सिरिंज से तो क्या होगा, आपस में लेयर रगड़ने लग जाएंगी। जब आपका हार्ट बार बार धक धक कर रहा है, 1 मिनट में 72 बार, है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो क्या होगा, दिक्कत आने लगेगी नहीं, ठीक है। तो ये फ्लूइड आपका 25 से 35 ml आपका होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरी लेयर की, जिसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम। ये रही आपकी इनर विसरल पेरिकार्डियम। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, जिसके अंदर भी 2 लेयर थी। 2 लेयर, पहली लेयर क्या थी आपकी, आउटर फाइब्रस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हार्ट को पकड़ के रखती थी, एंकर करके रखती थी। दूसरी थी सीरस, जो क्या करती थी, पेराइटल फ्लूइड को, सॉरी आपका जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसको बना रही थी। कितना बना रही थी बेटा, टोटल 25 से 35 ml, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी वाली लेयर की, इनर विसरल पेरिकार्डियम। ये कहाँ होती है, लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। भाई दूसरी लेयर कौन सी होती थी अपनी, मायोकार्डियम। कौन सी, मायोकार्डियम। देखो दूसरी लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम। तो ये इसकी जो पेरिकार्डियम की दूसरी लेयर है, ये मायोकार्डियम के ऊपर चिपकी हुई होगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मायोकार्डियम के बारे में, जो मिडिल लेयर है आपके किसकी, हार्ट की, जो बिल्कुल बीच में होती है, किसके, पेरिकार्डियल लेयर और एंडोकार्डियम के बीच में, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपकी लेयर होती है आपकी, यही होती है मायोकार्डियन लेयर, क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है, आपकी कार्डियक मसल्स की, जो लगातार जब से आपका जन्म हुआ है और मृत्यु होने तक ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है। क्या है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल फाइबर की, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डियक मायोसाइट्स, कार्डियक मायोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। हार्ट में सबसे ज्यादा जो बल्क होता है, वजन जो होता है आपका, किसकी वजह से होता है आपका, इसी मायोकार्डियल लेयर की वजह से होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यही आपकी लेयर होती है जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है, क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स होती हैं और इसी की वजह से पंपिंग एक्शन जो आपके हार्ट का है वो होता है। चलिए, इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी कि ये कैसी होती है, कार्डियक मसल सबने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैसी होती है ये, इनवॉलेंट्री इन नेचर, अनैच्छिक। हम अगर चाहें भी तो अपने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री इन नेचर कहा जाएगा, ठीक है। ये 3 तरह के कार्डियक मसल फाइबर होते हैं इसमें भी क्या होते हैं, 3 तरह के कार्डियक मसल फाइबर। पहला जो बनाता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं, ठीक है, मसल्स। दूसरा क्या कराएंगी, पेस मेकर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, पेस मेकर।
तीसरा क्या बनाएंगी, कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पेस मेकर में आ जाते हैं आपके एसए नोड, एबी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हीट, इस तरह से आगे पढ़ेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और कंडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब भी आप वो पढ़ेंगे हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, मायोकार्डियम लेयर। अब बात करते हैं एंडोकार्डियम की। एंडोकार्डियम यानी सबसे अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर है तो उसी से क्या मिलकर बनेंगे, आपके हार्ट के चैम्बर बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, चैम्बर। और जो वॉल्स होंगे आपके, ठीक है, उनको कवर करेगी ये, क्या करेगी, कवर करेगी। और कैसी होती है मायोकार्डियम, हाँ कहाँ होती है, जो अंदर वाली साइड है ना, ये मान लो क्या है, मायोकार्डियम लेयर। ठीक है, बाहर साइड में इसके पेरिकार्डियम की लेयर दूसरी वाली थी, सीरस वाली, ठीक है, विसरल वाली। और इसके अंदर साइड में कौन सी होगी, ये एंडोकार्डियम। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। भाई पेराइटल वाली जो लेयर थी उसके मायोकार्डियम के बाहर साइड में, वो अंदर साइड में कौन सी होगी, ये एंडोकार्डियम वाली। ठीक है, उसी के ऊपर होगी। कैसी होगी बेटा, ये थिन होगी, स्मूथ होगी, ग्लिस्टरिंग होगी। ग्लिस्टरिंग जानते हो, ग्लिस्टर आता है चमकीला चमकीला सा, ग्लिस्टरिंग होगी। ठीक है, ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन होगी, मेड अप ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। कैसे, चपटे एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होगी। ठीक है, जो क्या कवर करेगी, किसके ऊपर चढ़ी हुई, चैम्बर्स के ऊपर आपकी चढ़ी हुई होगी कवरिंग। और आपके जो वॉल्स होंगे डाइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। ठीक है, चलिए